प्रणाम आचार्य जी। मैं आपको पिछले 2.5-3 वर्षों से सुन रहा हूँ। जब मेरी आयु 17 वर्ष की थी, आफ्टर 12th करने के बाद ग्रेजुएशन के दौरान मैंने यूट्यूब पे आपको देखा। बाकी लोगों को भी सुनता था, फिर आपको भी सुनना स्टार्ट किया। मैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर से हूँ। एक हिंदू परिवार में जन्म हुआ मेरा। आपको सुनने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो जीवन के प्रति और वो समाज के प्रति जो जितनी भी चीज़ें होती हैं इर्द गिर्द केंद्र में, वो सारी चीज़ें मेरे जीवन के अंदर प्रवेश कर गई। उसके बाद उन सभी पे क्वेश्चन मार्क आने लगे, प्रश्न उठने लगे। और मैं हिंदू परिवार से हूँ, तो वहां पे जो मैं एक हिंदुज्म को देखता आया हूँ वहां पे, और जो मैं आपको सुनने के बाद जो एक साइंटिफिक हिंदुज्म को मैंने जाना, इसमें और उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। मैं एक संयुक्त परिवार से आता हूँ, जॉइंट फैमिली से, क्योंकि वहां भी आज एक कल्चर है, बट यहाँ शहरों में नहीं है। वो चीज मैंने देखी है। तो मेरे यहाँ 7 औरतें हैं, तो उन सभी औरतों को मैं देखता हूँ, सारी मान्यताओं को मानती हैं। जितनी भी चीजें होती हैं हिंदू धर्म में, वो श्रृंगार हो, जितनी भी सारी चीजें हो, पति के लिए व्रत रखना हो, ये और भी बहुत सारी चीजें जो आप बोलते रहते हैं अक्सर। मैं समझ गया आप क्या कहने चाहते हैं। ये बैठ जाइए। ये आप प्रथाओं की परंपराओं की बात कर रहे हैं, जिनको धार्मिक प्रथा भी कहते हैं लोग। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग अपने कर्म कांडों को, अपनी परंपराओं को, अपनी प्रथाओं को धर्म से क्यों जोड़ते हैं। इसी को हिंदू धर्म मान के रखा है। कि हमारे घर में शादी हो रही है और जो नवरात्रि है, दशहरा है, रक्षाबंधन है, होली है, दिवाली है, ये सब करने से हिंदू धर्म यही है। बस इतना लोगों ने जाना है और कुछ नहीं जाना। मैं जैसे आपसे पूछता हूँ कि आपकी अभी शादी होगी, ठीक है, बेटा होगा, तो आप अपने बेटा को क्या सिखाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? अब कोई भी दुनिया का इंसान, छोटा हो चाहे अनपढ़ हो, वो ये भी बोल सकता है, ये जवाब दे सकता है कि भाई हम तो जो अपने बेटे को सिखाएंगे वो बड़े होकर वही बनेगा। जो संस्कार देंगे वो उसका व्यक्तित्व, उसका आचरण, उसका चरित्र वो वैसा ही रहेगा। हम उसको चरित्रहीनता की शिक्षा देंगे तो वो चरित्रहीन बनेगा, चरित्रवान की शिक्षा देंगे तो चरित्रवान बनेगा। तो हम खुद अपने जो पुरानी प्रथा है, कि हमारे पिताजी ऐसा करते थे, माता पिता, और हमारे दादा दादी जी ऐसा करते थे, फिर उनके माता पिता और दादा दादी करते थे, तो हम करते हैं, और हम हिंदू हैं, ये जोड़ दिया। ठीक। लेकिन इसमें होता कुछ नहीं है। फायदा किसका है? सिर्फ यजमानों का। यजमानों का स्वार्थ यही था कि हम जनता को कर्म कांडों में उलझा के रखेंगे तो हमारा धंधा भी चलता रहेगा। और आज देखो, लगभग सभी लोग ये जानते हैं कि सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण की होती है, जबकि आप उनका इतिहास देख सकते हैं कि ब्राह्मण कौन थे और हिंदू धर्म क्या था, क्या है, हिंदू शब्द क्या है। आप अगर ज़रा देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी, नॉर्मल जानकारी मिल जाती है। ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर मैं बता दूं इसका अर्थ, तो पहली चीज़ तो समय बहुत, क्योंकि एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं कुछ पक्ष में है जो हमारे, वो खिलाफ में हो जाएंगे कि हिंदू होकर हिंदू के बारे में इतना वो और ब्राह्मणों के बारे में इतना वो। तो मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ परंपरा, जो आप जैसे पूछा आपने कि मेरी एज अभी बहुत छोटी है और मैं बहुत ज़्यादा सीख गया हूँ, जो 40 50 60 70 साल की उम्र तक कोई समझ नहीं पाता, सीख नहीं पाता। तो इसके लिए तो मैं उल्टा आपको धन्यवाद करूंगा कि, और लगभग 2.5-3 साल मुझे ही हुए हैं ये एजुकेशन में आए और सेमिनार वगैरह करे। 2.5-3 साल करीब हो गए और तब से ही शायद आप हमें सुन रहे हैं। और फिर सुनाने का तरीका भी हमारा यही है कि सही सुनाए, और जो सुनाने लायक नहीं है उसको हम थोड़ा डिटेल में, फुर्सत में और कुछ प्रोफेसर लोगों के सामने सुनाएं।
नहीं तो क्या है, लाइसेंस कैंसिल होने में ज़्यादा देर नहीं लगती, और फिर ज़्यादा जहाँ लाइसेंस कैंसिल हुआ वहाँ फिर अंदर जाने में भी देर नहीं लगती है। हुँ? तो और फिर दूसरा ये भी रहता है कि 100 तो खराब होते हैं, एक अच्छा ही होता है। हुँ? आप देख सकते हैं कि राम एक है, कृष्ण एक है। हुँ? कोई भी भगवान ले लो, और इतने सारे इंसान हैं, क्या उनमें कोई राम है? उनमें कोई कृष्ण है? हम्म। सब में रावण ही मिलेगा, सब में एक कंस ही मिलेगा। हाँ, क्योंकि राम बनना इतना है ही नहीं है, इतना कोई नहीं झेल सकता आज के उसमें। कोई नहीं झेल सकता, क्योंकि उस समय आत्म आहुति की बातें होती थी और आज होती हैं आत्महत्याएं की बातें। जरा सा कोई नहीं झेल पाता है, लटक जाता है, पेपर में दूसरे दिन आ जाता है। हम्म और बुराई के खिलाफ कोई एक खड़ा हुआ तो उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। हाँ, कुछ साल पहले आपने राजीव दीक्षित जी को देखा होगा, उनकी मौत कैसे हुई, क्या कहाँ से हुई, कैसे क्या, अभी भी सर्चिंग में है। उसने तो कई कंपनियों को, कई अस्पतालों को, इतनी बड़ी ताकत हो गया था वो। हाँ, और फिर बहुत सारे लोग भी हैं। हम्म तो और फिर दूसरी चीज, जो आप परंपराएं की बात कर रहे हैं, घर की औरतें हैं, सब कुछ करती हैं। ये शरीर तक ही सीमित होती हैं। आप परमात्मा द्वारा भेजे गए हैं कुछ काम के लिए, और काम हो जाएगा तो आपको परमात्मा खुद बुला लेगा, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो काम के लिए भेजा था वो काम हुआ कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ, वो उसका जवाब आपको देना है। आपके घर वाले नहीं देंगे, आपके ब्राह्मण लोग नहीं देंगे, जिनसे आपने कथा पूजा पाठ, आपने अपना मुंडन, आपने अपनी शादी, अपनी कोई भी कुछ भी करवाया था, उसका जवाब वो नहीं देंगे। हाँ, ये शरीर तक ही सीमित है, जहाँ आप मरे आपकी कोई भी परंपराएं काम नहीं आएंगी। हम्म इसीलिए इनको अंधविश्वास ही कहा जाता है। और फिर है, अंधविश्वास है ही ये। कोई भी चीज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाँ, अगर आप जो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, अगर भाव से कर रहे हैं तो फिर वो चीज आपको तुरंत होता है, उसमें भी कोई लेट नहीं होता है कि ठीक है तुमने कर दिया, नारियल फोड़ दिया, अब तुम जाओ हम देख लेते हैं। भगवान ऐसा नहीं बोलता है ना। नारियल फोड़ने के पहले, नारियल खरीदने के पहले, नारियल के पैसे इकट्ठे करने के पहले अपने मन की दशा सुधार लो कि ऐसा होना ही नहीं है, तो आपको फिर नारियल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा ये चाहता है आपसे। हाँ, वो ये नहीं चाहता कि किसी भी झाड़ से तुम नारियल का जो व्यापार चल रहा है वहां से लाके हमारे यहाँ फोड़ दो, हम्म चढ़ा दो, कई लोगों को बांट दो। तो ये क्या कर रहे हो तुम? इससे क्या कुछ, कैसे, कहाँ से पढ़ लिया आपने, कहाँ से सीख लिया आपने? आपने तो सिर्फ देखा है ना, जहाँ देखा आपने उनसे पूछा। हम्म तो ये आपने अगर समझाने की कोशिश की तो आप घर में ही दुश्मन बन जाएंगे, बाहर तो दूर की बात है। इसीलिए आप समझ गए वो ठीक है, बाकी समझाने का काम जिसने भेजा है उसके ऊपर छोड़ दो, समय के ऊपर छोड़ दो, इसके बाद वो खुद देखें। और लगभग सभी 99% लोगों के फैमिली में, समाज में, शहर में, ये पूरे देश में है। दुनिया में नहीं बोल सकता हूँ मैं, दुनिया में कई विदेश हैं जहाँ पे इन चीज़ों का कोई कुछ है ही नहीं है। हाँ, बहुत से स्टेटस पड़े रहते हैं, कोट्स आते रहते हैं। बुद्धिज्म के देख लो, अंबेडकर जी के देख लो, उनमें कई कोट ऐसे पड़े, तर्कशील, सुविचार ऐसे ऐसे पड़े रहते हैं कि जिनका जवाब देना मुश्किल, हर कोई आदमी मुंह छुपा ले। तो इसको धर्म कहते हैं, इसको आध्यात्मिक कहते हैं। हम्म तो आपके घर परिवार में जो जैसा कर रहा है, आप उनको एक या दो बार आप उनको पहले सवाल कर सकते हैं। जवाब नहीं मालूम तो उसमें आप उनको उलझा भी सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ऐसा करोगे और वहां वो वैसा हो जाएगा। हाँ, वो बुद्धि की एक लाइन बोल के बताता हूँ मैं कि आपको नदी पार करना है और आपके सामने नाव भी है, तैरते भी आपको बनता है, ठीक है, और आप चल के भी जा सकते हो, लेकिन पानी है बीच में, तालाब है। हम्म और कोई पंडित आके आपसे बोलता है कि आप हमें 1100 रुपये दे दो और ये सामान ले आओ, तो मैं आपका बस इतने दिन में, उतने में आपका काम हो जाएगा। तो आप
क्या करोगे? अंधविश्वास में जाओगे ना, क्योंकि अंधविश्वास का बीज जब हम छोटे थे ना, तो तब से हमारे माँ-बाप ने भरा है। और इसलिए भरा है क्योंकि उनके माँ-बाप ने उनको दिया है, उनको भी नहीं मालूम है। इसमें शरीर की कोई गलती नहीं रहती है, सब गलती होती है मन की। मन की बुद्धि का विकास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप सर्चिंग करते रहते हैं हर चीज़ की कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा अगर हर कोई करने लगे, तो बहुत जल्दी आदमी फिर सही दिशा में जाके फिर सीधे फिर कहते हैं ना, आजकल तो हर आदमी ऐसा ही गुस्से में बोल देता है, लड़ाई झगड़े में बोल देता है, चिल्ला के बोल देता है, हंसी मजाक में बोल देता है कि बस भैया हो गई, अब तो हमें मुक्ति चाहिए है। मोक्ष प्राप्ति हो जाए। तो क्या ऐसा ही हो जाती है क्या मुक्ति? मुक्ति का मतलब क्या है? हाँ, कोई आपसे अगर बोलता है कि ये कर लो मुक्ति हो जाएगी, तो उसको बिल्कुल बांध के रख दो, और जब तक वो मुक्ति का अर्थ ना बता दे उसको छोड़ो ही मत। उसकी मुक्ति वहीं हो जाए बिल्कुल, जब तक वो जवाब ना दे। तो सवाल करना जरूरी है। सवाल में अगर तर्क होते हैं तो जरूरी है। और फिर तर्क में बहस बहुत बड़ी हो जाती है, तो ये फिर घर में समाज में करना जरूरी नहीं है। है ना? क्योंकि समाज ने एक चीज और हमको सिखाई है कि तुम कितनों बड़े महान हो जाओ, तुम्हारे पास अगर कुछ नहीं है, तुम्हारी उम्र अगर छोटी है, तो तुम छोटे ही बन के रहना, पैरों में पड़े रहना। ठीक है? हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारा भारत ये है। मुझे बड़ा खराब लगता है, लेकिन ये भी सच है। लोग कहते हैं सच कड़वा होता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि सच कड़वा नहीं होता है। लोग झूठ सुनने के आदी हो चुके हैं बस।